नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं। अग्निपथ में बात करेंगे कांग्रेस में भगदड़ 24 पर कितना असर। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर ने आज भोपाल में बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। रतलाम दमोह के जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश ही नहीं, देश में भी यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सबसे बड़ा उदाहरण तो 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब दल बदल में पूरी सरकार ही बदल गई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के अपने और शुरू से पार्टी से जुड़े दिग्गजों को आज साथ छोड़ना पड़ रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनिए। आज बड़ी संख्या में इस कारवां में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तब एनएसआई के प्रवक्ता थे, तब आमने सामने उस समय होता था। लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जफर भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। देखिए, कमलनाथ जी ने तो जाफर जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो काफ़ी समय से दूर किया हुआ था उनको। और आप मुझे एक भी किसी मंच की तस्वीर दिखा दीजिए। मेरे तो बड़े भाई की तरह है और मैं सम्मान करता हूं उनका, साथ में हमने काम किया है। लेकिन जानते हैं पीड़ा, और पीड़ा क्या है वो ये भी है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है, कारोबार करता है, तो इस सरकार के अंदर उसके दमनकारी नीतियों के तहत उसे बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किए होंगे गलत, उसी वजह से शायद वो दूर हुए होंगे। देखिए, ये बात तो सच है कि कांग्रेस में जो भगदड़ है वो क्यों हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी नाराजगी है, ऐसी कौन सी बात नहीं बन पाई है जो आपको इतने बड़े देश के चुनाव के वक्त पे साथ छोड़ना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर कुछ तो है। कांग्रेस का जहां तक स्टेटमेंट है, चाहे आप देश की दृष्टि से देखिए, प्रदेश की दृष्टि से देखिए, बात ये आती है कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने शिकंजे में डराने धमकाने की जो धमकियां देती है, जो छापे पड़वाती है, उसके बाद एक मजबूर होकर इस तरह के डिसीजंस जो कांग्रेस के दिग्गज है उन्हें लेना पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं ना। क्या वाकई गलत हैं जो आपको फिर दबाव में आके जाना पड़ रहा है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे ही करूंगी। आवाज पहुंच रही है? चलिए, आनंद जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। अजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, पहुंच रही है। अजय जी, क्या कहें इसको? आखिर ऐसी कौन सी बात है? देखिए, आपका तो जो घराना है, खेमा है, कुछ भी कह लीजिए, पूरा भरता ही चला जा रहा है। मतलब कहते ना कि सब लोग एकदम आना भी चाह रहे हैं, आ भी रहे हैं और आप लोग वेलकम भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है कि आप लोग दबाव बनाते हैं, छापे पड़वाते हैं और ऐसी चीजों के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके चलते कांग्रेस के दिग्गजों को आना पड़ रहा है। क्योंकि एक बात है ना, जो शुरू से हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार के दौरान, जो मतलब डे 1 से इलेक्शन से पहले की तारीखों से पहले जो चली आ रही है कि यदि कोई गलत भी है तो वो बहुत गलत है और आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपके पास आने के बाद वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो राखी जी, पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम पंचायत और जनपद स्तर के नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे। तो मुझे लगता है जनपद का सदस्य, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है, एक बूथ का कार्यकर्ता सदस्य होता है, तो उस कार्यकर्ता को न ईडी का डर होता है, न सीबीआई का डर होता है, या अन्य किसी स्वायत्त संस्था का डर नहीं होता। जो कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के करिए, तो हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बूथ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और क्यों थामा है राखी जी? मूल में आपको विषय की जाना पड़ेगा। मूल ये है कि विगत 10 वर्षों में एक ऐसा दल जिसने अपने लोकसभा के चुनाव में जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को पूरा किया, जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से, देश की जनता से किए थे, विगत 10 वर्षों में वादे पूरे हुए। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीति के साथ में कंफर्टेबल फील करते हो जो देश की जनता से मुंह
मिलाने वाली राजनीति है, ना कि मुंह छुपाने वाली। आप देखेंगे कांग्रेस का इतिहास क्या है, वादाखिलाफी और विश्वासघात वाला कांग्रेस का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश के बीच में 2018 में इनकी 15 महीने के लिए तो सरकार रही, और वो सिर्फ सरकार इस मुद्दे पे बनी थी कि किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक के माफ करेंगे, और 1, 2, 3, 4 इनके राहुल गांधी जी ने देश की प्रदेश की जनता को दिन गिना दिए थे कि अगर 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं हो तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस हिसाब से 15 महीने इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सरकार में रहे, और वादाखिलाफी और विश्वासघात में तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं के दबाव में और उनके नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। तो एक बड़ा वर्ग जो उपेक्षित और अपेक्षित ऐसी राजनीति को खुद को अपेक्षित मानता है कि जो देश की जन कल्याण की और गरीब कल्याण की राजनीति है, और वो खुद को अपेक्षित मानता है कि ऐसा दल के साथ में खड़े हो रहे हैं जिनका ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। तो निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार की दल बदलने की स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि आज देश की राजनीति 2 मुख्य धाराओं में बह रही है राखी जी। एक तो धारा है विकास की धारा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश का फ्यूचर फिट किया है, जहां पे देश को लेके रखा है, उस स्टॉलवर्ट विश्व का समूचे बड़े देश आज भारत की महत्ता को मान रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है सांस्कृतिक अभ्युदय का। विगत 70 वर्षों से जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उसको एन प्रकार दबाने का जो प्रयास किया गया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन चीजों का जो अभ्युदय हुआ है, तो देश की जनता को एक ऐसे नेता के साथ में खड़ा है होने की बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, जो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से स्वीकारता हो, उसे अपनाता हो और उसके गौरव के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आनंद जी, आवाज पहुंच रही है? अरे नमस्कार। नमस्ते आनंद जी, आंकड़ों पर जाएं, बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हम यदि एक एक व्यक्ति पर चले जाएंगे तो समय ही निकल जाएगा, लेकिन वाकई में जो आंकड़े कहते हैं 2014 से 2020 के बीच में करीब 53 बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। वर्तमान के कुछ उदाहरण हमारे और आपके सामने हैं, 2018 का सिनेरियो भी हमने देखा है। क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जो शुरुआत से पार्टी के साथ जुड़े हुए दिग्गज हैं उनको देख लीजिए, जो शुरू से पार्टी के लिए काम कर रहे थे उन लोगों को देख लीजिए जिनको मिला है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा कार्यकर्ता या नेता हो जिसे कांग्रेस ने कभी कुछ दिया नहीं। सब कुछ मिलने के बाद कोई मंत्री रहा, कोई किसी पद पे रहा, कोई प्रवक्ता रहा, कोई तमाम चीजें मिली हैं, पार्टी ने भी अपने समय पे दिया। फिर भी आपका साथ छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? देखिए राखी जी, पहली बात तो क्यों जा रहे हैं ये तो वो खुद बताएंगे कि हम क्यों गए। कांग्रेस आज भी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को कहीं इन सब चीजों से अंतर नहीं पड़ता, कोई चले जाए उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो गया है वो स्वार्थ के लिए गया है, जो गया है कहीं ना कहीं दबाव के लिए गया, को कहीं जो ईडी सीबीआई और जो है। आपने ये भी देखा होगा मध्य प्रदेश की राजधानी में देश के प्रधानमंत्री, प्रथम व्यक्ति, हम सबके प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, भाषण दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के एक दल के एक नेता के बारे में बोला कि ये भ्रष्टाचार, ये ऐसा है वैसा है, उसके बारे में 10 तरह की बातें की। और दूसरे दिन महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा और उस व्यक्ति को देश महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो हम ये देख रहे हैं। नीति नियत की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो नीति नियत तो देख लो ना। आज तो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो दूसरी पार्टी से हटकर पार्टियों की लाइन करती थी, आज तो उनके प्रवक्ता आपके चैनलों पे बैठे दिखते हैं। भाजपा के पास तो है ही नहीं है, क्योंकि वो तो चना चिरौंजी खाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना पुष्पित किया, पल्लवित किया, बड़ा बनाया। ये आज जो देख रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस से छुटे हुए लोग आज दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चले जाओ, वहां भी वही देखेंगे। जो आप बाइट देते हैं वो भी भारतीय कांग्रेस के नेताओं के, या जो व्हाट्सएप आपके पेट में आते हैं वो भी कांग्रेस के नेता आते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसका हश्र क्या हो गया। बात गारंटी की बात कर रहे हैं, बहुत मोदी की गारंटी। कौन सी मोदी की गारंटी? 2013 में जब ये सत्ता में आने को लड़ाई कहते थे कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग मर रहे हैं, परेशान है, व्हाट्सएप चल रहा है, आदरणीय मोदी जी का सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और लगातार चल रहा है। तो भैया वो कहाँ है? 2 करोड़ नौजवान प्रतिवर्ष नौकरी, आज 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना थी, 2 करोड़ 20 करोड़ को इनने 2 करोड़ नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? जो
आनंद जी, नेहरू जी भाजपा ने का जो तंज है कि ये कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है, आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए आपकी सूचियां भी ऐसी लेट लतीफी में आती हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात कि जब सब अच्छे आपके चले ही जाएंगे तो उनका तो घराना या उनका तो खेमा भरता चला जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि उनके पार्टी दफ्तर में सब कांग्रेस के लोग मिलेंगे, चलिए मान लिया, लेकिन आपके पास कौन आ रहा है? देखिए राखी दीदी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद अगर एक भी छोड़े तो वो बहुत सारों को बराबर होता है। मध्य प्रदेश का एक सांसद कांग्रेस में शामिल हुआ है, देश के बहुत सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए, जो अपने आप को संसार से सबसे बड़ी पार्टी होती, अगर उनका एक व्यक्ति भी होता है तो बहुत शर्मनाक बात है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डूबना चाहिए कि कांग्रेस की लाइन लगी है, आपके लोग आप छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ कि आने जाने वालों से कोई हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है इन बातों। 2000 पिछले चुनाव जो हुआ था, विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हुए। आपने भी लिखा होगा कि हजारों आ रहे हैं कार्यकर्ताओं को छोड़ के, कार्यकर्ता लेके अगर कांग्रेस वाले, लेकिन उसका हक क्या हुआ? हमारी सरकार नहीं बन पाई। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के होने वाला है। जो बात कर रहे हैं 404 की बात, 405 की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ 370 बढ़ाएंगे, कहाँ ले जाएंगे देश को? क्या इन्होंने पहले से ही छाप के रख दिए बैलेट में कि भैया हमारे 370 बैलेट डाल दो, बाकी तो आएंगे वो हमारे प्लस कर लेना? तो कहाँ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी को? भाई जो वायदे आपने किए, 2 नौजवानों की बात की थी, आपने कालाधन की बात की थी, आपने बोला था कि 15 लाख खाते में देंगे, आपने बोला था कि हम ठीक है आनंद जी, अब तो चुनाव आ ही गया, अब तो जनता देखेगी कि इन्होंने क्या पूरा किया क्या नहीं किया। बात तो सिर्फ इतनी सी चल रही थी कि आपके अपने क्यों जा रहे हैं, और चलिए आपने कहा कि ये वही बताएंगे कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी को तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि अब वो नया चेहरा कौन होगा, वो कौन लोग होंगे जो आपकी ताकत बनेंगे। इसलिए ये चर्चा और ये बात निकली है। वापस आऊंगी। रमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्ते रमेश जी। आनंद जी प्लीज 1 मिनट सवाल होने दीजिएगा। रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है लगातार बहुत ज्यादा ही कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, प्रदेश से लेके देश तक कई सारे ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस के जो साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये वाकई एक चिंताजनक नहीं है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस को लगता है वो आज भी मजबूत है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस को एक आत्मचिंतन की आवश्यकता तो है कि किस मुद्दे पर वो राजनीति करें, किस मुद्दे पर समर्थन करें, किस पर विरोध करें, क्या लेकर आए, ये आत्मचिंतन की तो आवश्यकता है। लेकिन अगर लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं लगता। ये ठीक है कि 10 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी होगी तो 2-3 ने भाजपा भी छोड़ी है। और फिर अगर कांग्रेस का आप इतिहास देखें उसके निर्माण से लेकर के आज तक, तो समय समय पर सारे लोग जिन्होंने दूसरे राजनीतिक दल गठन किए हैं वो सब कांग्रेस से ही निकले। कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जो है वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकल करके उन्होंने संघ की स्थापना की है। अटल जी 42 के आंदोलन में कांग्रेस के नेतृत्व में जेल गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कांग्रेस में रहे। जितने लोग उन्होंने दल बनाए हैं वो सब कांग्रेस से ही निकल गए हैं। एक बार मोतीलाल जी नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी बना ली थी। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग में थे वो कांग्रेस से निकले हैं। तो कांग्रेस से लोग निकल करके ही दूसरे दलों में गए हैं। ये जो इस बार का जो समय है, मैं समझता हूँ इस बार का समय कांग्रेस के आत्मचिंतन के लिए है। और प्रकृति का एक नियम होता है कि जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नीचे जाता है। तो कांग्रेस नीचे जाएगी और नीचे जाकर के फिर कहीं ना कहीं वो जंप करेगी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो समय आएगा वो 2029 के आसपास कांग्रेस कहीं ना कहीं अप करेगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रकृति का नियम है। अभी भाजपा ऊंचाई की तरफ जा रही है, एक समय कांग्रेस ऊंचाई की तरफ थी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक आत्मचिंतन करना है। ये जो कई बार 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाती है, इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ तो वो कथा करवाएंगे और मंदिर जाएंगे और महाकाल की पूजन करेंगे, और दूसरी तरफ कोई अगर सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहा है उसका समर्थन करेंगे। एक तरफ जो है वो गौ रक्षा की और राम पथगमन की बनाने की बात करेंगे, और दूसरी तरफ कर्नाटक में मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाएंगे। ये जो 1 कदम आगे 2 कदम आगे कांग्रेस की नीति करती है, इसके कारण उसको नुकसान है। उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करके एक धारा अपनी एक दिशा तय करनी चाहिए, उस आधार पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है।
मुक्ता जी, एक वजह तो सबसे बड़ी जो यहाँ चर्चा में निकल कर आ रही है कि क्यों जा रहे हैं, तो ठीक है उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, आरोप पर जाएं तो कांग्रेस को ये भी लगता है, प्रदेश से लेकर देश तक देख लीजिए टिप्पणियां सबकी यही आती हैं कि ईडी के छापे पड़वाते हैं, दबाव डालते हैं, मजबूरन हमारे जो कांग्रेसी उन्हें जाना पड़ रहा है, शिवसेना हो, एनसीपी कोई भी हो, आज पूरे यहाँ से आप देश तक देखिए, इसीलिए उन सबको जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि फिर भी इतना होने के बाद क्या ताकत से लड़ नहीं सकते? ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी आ गई है कि सबको एक साथ चले जाना पड़ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन ये सारी चीजें हो रही हैं? राखी जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, लेकिन आप ये देखिए कि जितने लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं वो ये बात कभी नहीं कह रहे हैं। बहुत लोगों ने इस वक्त जो है इन दिनों में एक बात कही है राम मंदिर इशू का। देखिए, आस्था का सवाल है राम मंदिर का, और जो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने उस आमंत्रण को जो अस्वीकार किया था उससे बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पे हमने स्थानीय नेताओं को देखा कि वो कह रहे थे हम अपने कार्यकर्ताओं को लेके जाएंगे, हम लोग राम यात्रा निकालेंगे। तो देखिए, ये बात कौन कह रहा है कि छापे के डर से कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं? ये कांग्रेस कह रही है अपने बचाव में वो कह सकती है, डिफेंड कर सकती है, लेकिन क्या हर छोटा नेता, जैसे आज ही का जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो एक प्रवक्ता है, उनको क्या दिक्कत है? उनके यहाँ कौन से ईडी के छापे पड़ रहे हैं? तो मैं इस बात को नहीं मानती। ये देखना, ये भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस में। देखिए, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, अमित शाह ने कहा है, अमित शाह का ये पॉलिटिकल, ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करिए। देखिए कितना बड़ा मैसेज जाता है। अभी लोकसभा चुनाव है, मुश्किल से 30 दिन के अंदर में पहला चरण का चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी है। तो क्या मैसेज जाएगा कि कांग्रेस अपने घर को ही नहीं संभाल पा रही है तो देश को क्या संभालेगी? आप देखिए, ये बहुत बड़ा एक माइंड गेम, एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कांग्रेस को लेकर कि देखिए पार्टी किस स्थिति में है कि सब बड़े नेता, चाहे वो सुरेश पचौरी पिछले दिन हो, चाहे आज एक प्रवक्ता जा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी काम कर रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में देखिए सब कुछ सही नहीं है, पार्टी सही नहीं है, तो आप कैसे पार्टी को वोट देंगे? इसको इस रूप में देखिए। और जो भी जा रहा है उसमें से कोई, किसी एक का भी मैंने बयान नहीं सुना है कि हम ईडी के डर से आए हैं, और इससे ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो कांग्रेस में। बिल्कुल। अजय धवले जी, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि जहां तक देश की मैं बात करूं, अभी हाल ही में कल भी हमने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखा, वहां से मैंने आज राहुल गांधी को भी सुना, वो भी यही कह रहे थे कि एक बड़े दिग्गज थे, उन्होंने हालांकि उनका नाम नहीं लिया, काफ़ी रोते रोते वो सोनिया गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं बड़ी शक्ति के साथ, जो शक्ति की बात चल रही है बड़े ज़ोर शोर से, जिस तरह से मुझे जाना पड़ रहा है, मैं चाहता नहीं था। लेकिन देखिए, इन सब बातों का क्या मतलब है? आज जनता को चुनना है, जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी, पहली बात ये बहुत स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बुला रही है, या वाकई में एक माइंड गेम जैसा ही है, या वो खुद चले आ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये दल बदल जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जनता के बीच जाता है बहुत खराब करता है। क्योंकि देखिए, कई बार वरिष्ठ पत्रकार मेरी चर्चा में कहते आए हैं कि ये लोकतंत्र है, जब कोई चुना हुआ व्यक्ति चला जाए तो बड़ा नुकसानदेह लगता है, अच्छा फील नहीं होता। वही चीजें आज हो रही हैं, आज आपके साथ हैं। हो सकता है आने वाले समय में कौन सी चीज होगी, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा, 2029 तक में हो सकता है कोई और चीजें पलट जाएं, हो सकता है कोई, ये तो देखिए समय की बात है। तब फिर ऐसा ना हो कि पलटी मार रहे हो, तो क्या ऐसे ही देश चलता रहेगा, ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी? देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है। जो लोग परफॉर्म करेंगे वो राजनीति में रहेंगे, नहीं करेंगे वो पेरिश हो जाएंगे। दूसरा, हर किसी को, हर राजनीतिक कार्यकर्ता जब राजनीति में आता है तो उसको कहीं ना कहीं अपना एक क्रिएटिव स्पेस चाहिए होता है। दूसरा, वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करना चाहता है। देखिए, क्योंकि आज राजे महाराजे या किसी परिवारवाद के नाम पे या किसी परिवार का खास होने की वजह से आपको देश की जनता चुन के नहीं देती। जनआकांक्षाओं का सम्मान करने वाले नेता को या जनआकांक्षाओं के साथ में जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी दल के ऐसे कार्यकर्ता के साथ में जनता भी कोरिलेट करती है, जिसको वास्तविकता की राजनीति से सरोकार होता है। कांग्रेस में आज हो क्या है? राहुल गांधी जी आज अननेसेसरी की बातें अपनी पब्लिक रैलीज में बात कर रहे हैं। कल वो कह रहे हैं कि हमें शक्ति को हराना है। अब शक्ति में वो किसकी बात कर रहे हैं कि धर्म में एक शक्ति थी, वो शक्ति को हराना है। जिस व्यक्ति को इस देश की आध्यात्मिकता, इस देश की सनातन संस्कृति नहीं पता, शक्ति का मतलब हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में माँ दुर्गा का रूप है। अब वो कह रहे हैं कि शक्ति को हराना है, तो जिस व्यक्ति को
शुरुआत में ही, मतलब जिसको कहेंगे कि बिगिनिंग से जिस व्यक्ति की तैयारी करने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता खुद को स्टैंड करना चाहेगा। और ये दिक्कत यहां से है, जब आप ऐसे नेता के हाथ में राजनीति करना चाहते हो, उसको एक पॉलिटिकल चिट थमा दी जाती है और उस चिट के ऊपर वो नैरेटिव बनाते रहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये नैरेटिव वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं, और बहुत अच्छी बात आपको ये भी देखने को मिलेगी कि मुक्ता जी ने जो कहा कि आज वास्तविकता की राजनीति जो व्यक्ति करेगा वो राजनीति में टिकेगा और नहीं करेगा उनका राहुल गांधी जी जैसा हश्र होगा। राहुल गांधी जी ने पूरी समूची कांग्रेस को देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति ने कांग्रेस को अटमोस्ट डैमेज किया तो वो राहुल गांधी है। उसने व्यवहारिक राजनीति को छोड़कर कहीं एक अलग ऐसे नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं जो आज भारत 21वीं सदी में जी रहा है। आप बात जातिगत जनगणना की कर रहे हो, तो ये प्रमुखता से लिए हुए विषय हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का नुकसान। ठीक है, आनंद जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है मुक्ता पाठक और जिसने ही बोला हो, बीजेपी के प्रवक्ता ने सख्ती की बात की। मुक्ता पाठक ने बोला कि छापे वो ये बोलेगा कि मेरे को ईडी का डर है, मतलब जो वो भाजपा में जा रहा है इसके बाद वो अपने आप को और चला जाएगा कि वो अपने आरोप लगाएगा भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। बात यह जो पार्टी शक्तिशाली है और वो अपना अस्त्र खाए में लगाती है उस पार्टी को तोड़ने में, तो उसका चरित्र तो देखिए आप, वो जनता की क्या सेवा करेगी? वो जनता की तो बेसिकल सेवा है ही नहीं रही। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है, हर आदमी परेशान है। महिला की बात करते हैं, महिलाएं परेशान है, उनके परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए। और आज जो देश है, देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहे हैं। मोदी जी आज कहाँ है? मोदी जी आज कहाँ है? मोदी जी ने जो वायदे किए थे वो कहाँ है? तो अब मोदी जी पे कौन विश्वास करेगा? जो इंडिया साइनिंग हमने देखी थी उसका भी हमने हश्र देखा, मोदी मैजिक का भी हम हश्र देखेंगे। 2029 तो बहुत दूर है, हम तो 2024 में ही देखेंगे कि मोदी जी के क्या हाल हुए। मोदी जी अब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति आज देश में है, आज ग्रास रूट पर जाइए क्या हालत है, लोग कितने परेशान है, किसान परेशान है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको पिटाइयां हो रही हैं। आनंद जी, हमारा आनंद जी मुझे बताएंगे यदि वो पीएम नहीं बनेंगे तो कौन बन पाएगा? कौन बन पाएगा ये तो समय बताएगा कौन बन पाएगा। नहीं, वो चेहरा नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया, शायद कोई संभावना हो। बात कर रहे हैं ना, वो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो कि 400 पार तो क्या 303 भी नहीं आएंगे और पूरे पूर्ण बहुमत की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। जो आज स्थिति है वो निश्चित रूप से सोचनीय बात है, क्योंकि वो और अगर ये सब नहीं होता तो ये सब चीजें नहीं करते कि लोगों को डरा के धमका के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये एक फोकस डाल रहे हैं, ये लोगों पे एक सामान्यता वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे बहुपास में आए, हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये और 370 की बात करें तो भाई क्या सब आपके हाथ में कि हर पोलिंग बूथ में 370 वोट बढ़ाइए? आप कैसी बातें करते हैं? कैसा हमारा लोकतंत्र हम बढ़ाना चाहते हैं? हम विपक्ष की खत्म करना चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं। तो आज तो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाओगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। बड़े बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को कि आज भारतीय जनता पार्टी में सब कांग्रेस के लोग चले गए और वो लोग चले गए जो अवसरवादी। दूसरा यह कि हमारे यहाँ से जो लोग गए, मैंने तो शायद बहुत आश्चर्य हुआ है इस बार जो लोग गए, उनके जाने पर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मिठाइयां बांटी गई। बहुत सोचनीय बात है, सम्मान, बहुत गंभीरता की बात है कि लोगों ने मिठाई बांटी, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, बहुत ये गंभीर वाली बात है। तो इस बारे में भी हमें चिंतन करनी थी। कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत ऊर्जा के साथ इस चुनाव में आएगी और अच्छी स्थिति में आएगी। मैं आदरणीय शर्मा जी। ठीक है आनंद जी, ठीक है, मैं रोकूंगी भी बीच में क्योंकि समय भी हो गया है। रमेश जी की छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, और आपकी आवाज काफी कट कट के भी आ रही है, आपकी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, पर फिर भी आपकी बात को प्रॉपर मैं जितना समझ सकती थी मैंने सुना, बड़े कॉन्फिडेंस के आप साथ। रमेश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा। कांग्रेस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे और उन्हें लगता है, और होना भी चाहिए ये तो, पर उन्हें लगता है कि एक शायद कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे थे गुटबाजी वाले कि हम तो खुश हैं वो चले गए, हमें जरूरत भी नहीं है लेकिन हम पूरी ताकत के साथ हैं। देखिए, मोटे तौर पर इस तरह की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। अब जो लोग चले गए हैं वो उनके बारे में ये कहना कि वो चले गए हैं हम खुश हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक आत्मचिंतन की जरूरत है और नए सिरे से कैडर खड़ा करने की जरूरत है। आने वाले समय में यदि कुछ लोग और कांग्रेस छोड़ें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को नए सिरे से कैडर खड़ा करना, और दूसरा कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति का भाव जो कभी कांग्रेस के अंदर था, रामराज की कल्पना कांग्रेस ने की थी, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी धारा बदल ली।
धारा बदल ली तो जिसके कारण उनको नुकसान होना शुरू हुआ है। तो मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं उनको तो ये विचार करना ही चाहिए, आत्मचिंतन, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय। एक जमाने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल और केवल कांग्रेस के राज हुआ करते थे। आज कांग्रेस सिमटती क्यों चली जा रही है? क्या ऐसी गलती की है? व्यक्ति को अपनी प्रगति के लिए आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है। ये संक्रमण काल है कांग्रेस के सामने। संक्रमण काल दोनों तरीके से है, वैचारिक तरीके से भी है, नीति निर्णय के तरीके से भी है और नेतृत्व के तरीके से भी है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करके दोबारा खड़ा होना होगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगी। जी बिल्कुल, चलिए, और समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस में भगदड़ है, 24 पर कितना असर होगा ये तो हमें आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ है कि वो जैसे भी हैं, जिस स्थिति में है, वो इस इलेक्शन को जीत कर दिखाएंगे। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वाकई में ये गंभीर विषय है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है। दोनों तरफ से लीजिए, या तो वो लोग हैं जो गुटबाजी में थे, जिनकी नहीं बन रही थी, वो चले गए एक लंबे वक्त के बाद। दूसरी तरफ से ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात है, क्या वाकई ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? लेकिन जब प्रवक्ता लेवल से हर व्यक्ति चला जाए, कार्यकर्ता लेवल से व्यक्ति चला जाए, तो सवाल उठना लाजमी होता है कि क्या उन पर भी छापे हैं। यह भी इस चर्चा में मुझे लगता है महत्वपूर्ण बिंदु निकला है। खैर, जो भी है, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और उसका जो परिणाम होगा वो पूरी तस्वीर को साफ कर देगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।